आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। कुछ एनडीए में जा रही हैं तो कुछ इंडिया में शामिल हो रही हैं, जो गठबंधन बना है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी तरफ भी रुख नहीं किया है। इसमें एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि बसपा सरबराह मायावती कब ये ऐलान करती हैं कि वो एनडीए के साथ जाएंगी या फिर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। लेकिन वो बार बार एक बात दोहरा रही हैं कि हम ना एनडीए के साथ हैं, न हम गठबंधन इंडिया के साथ हैं, हम तो अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनका ये फैसला काफी लोगों को चौंकाता भी है। राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। भले ही बसपा सरबराह मायावती से इनकार करती हों कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियों के चलते कुछ जो लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और गहरे जानकार हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐन वक्त पर कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। सीधी सी बात है कि वो किसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं, एनडीए में जाएं या फिर इंडिया के साथ जाएं। दरअसल यहाँ एक वजह यह है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं तो उनको ये डर है कि जिस तरीके से भाजपा ने दलित वोटों में सेंध लगाई है, अगर वो एनडीए का समर्थन करती हैं यानी एनडीए के साथ गठबंधन करती हैं, तो फिर दलितों में कहीं भाजपा और ज्यादा सेंध न लगा ले। दूसरी ओर जो गठबंधन इंडिया बना है उसमें न जाने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि उस गठबंधन में उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिद्वंदी दल समाजवादी पार्टी शामिल है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इंडिया से गठबंधन करना नहीं चाहती है और वो चाहती है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ें। ऐसा बसपा सरबराह मायावती भी कई बार कह चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने फिर यही बात दोहराई है। यहाँ एक और खास बात है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जो दूसरे दलों से नेता आ रहे हैं उनको स्वागत के साथ शामिल किया जा रहा है, पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ओर से कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल की बात करें तो 3 वरिष्ठ नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में अनुशासनहीनता बरतने के इल्जाम में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसमें एक नाम सहारनपुर से पूर्व विधायक इमरान मसूद का भी है। इमरान मसूद को जब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो ये नाम खूब चर्चा में रहा कि आखिर इमरान मसूद की खता क्या थी। खुद इमरान मसूद बोले कि मेरी खता क्या थी जो मुझको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि उन्होंने कई और कारण भी गिनाए, लेकिन आपको बता दें कि इमरान मसूद अकेले नहीं हैं। 3 ऐसे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया, जो कि चर्चा का विषय बन गया। वैसे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर हम बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए नेताओं की बात करें तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, बरजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई ऐसे नेता हैं जिनको बसपा ने बाहर का रास्ता दिखाया, बसपा से निष्कासित किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फिलहाल 3 ऐसे नेता हैं जिनके नाम सुर्खियों में हैं। वो नेता जो हैं वो हैं प्रशांत गौतम, इमरान मसूद, धर्मवीर चौधरी को बसपा सरबराह मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इल्जाम यही लगा कि आप पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त थे, अनुशासनहीनता कर रहे थे, इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसे में जाहिर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के मन में क्या है, वो किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रही हैं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो क्या रणनीति अपने जहन में रख करके चल रही हैं कि ना एनडीए से गठबंधन है, ना विपक्षी दलों का जो 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं जिन्होंने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, ना उसके गठबंधन में बसपा शामिल है और अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करती है, बार बार किया जा रहा है। तो ऐसे में एक नाम और उभर कर सामने आता है, वो है दानिश अली, जिनको अभी हाल ही में लोकसभा में
भाजपा के एक नेता ने अशोभनीय बातें कही, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने बाद में मुलाकात की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की और उनसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय आजाद सिंह ने मुलाकात की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरबराह ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने भी दानिश अली से जाकर के मुलाकात नहीं की, जबकि दानिश अली अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी से ही सांसद हैं और उनसे विपक्षी दलों के लोग काफी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मायावती द्वारा और पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता द्वारा उनसे मुलाकात न करना सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बसपा सरबराह मायावती दानिश अली को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी, या फिर दानिश अली से जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेता मुलाकात कर रहे हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? इसको लेकर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।